आप सबका एक बार फिर से आज के अनुग्रह मनन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आशा है कि कल के मनन के द्वारा आपने अवश्य आशीष पाई होगी। हमने कल वंशानुगत शाप के बारे में देखा था, यानी वो शाप जो कि वंशों से या पीढ़ियों से हमारे घरों में चले आते हैं, और कल उसका निदान भी हमने देखा था। लेकिन आगे कभी समय होगा तो इसके बारे और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज हम एक नए प्रकार के अभिशाप के बारे में देखेंगे और उसे कहते हैं पारिवारिक अभिशाप या फैमिलियल कर्सेस। तो आइए मनन में चलते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, आज हम परिवार पर आने वाले शाप के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज का मनन पद इस समय आपके सामने रखना चाहता हूं। आज का मनन पद है इफिसियों 3 और उसका 15। उसमें देखिए वचन क्या कहता है। देयर इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग हियर, वेरी एक्साइटिंग। इस पद को जब आप सुनेंगे आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। इफिसियों 3 का 15 लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। रिपीट करूंगा, स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। मित्र, ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण पद है। अक्सर लोग घराने को या परिवार को मात्र कुछ व्यक्तियों का एक समूह समझते हैं, जिसमें कि माता पिता और बच्चे मुख्य रूप से सदस्य होते हैं। या अधिक से अधिक हमें यह लगता है कि परिवार या घराना एक सामाजिक इकाई है या एक सोशल यूनिट है, और इसका ब्यौरा बस पृथ्वी की कुछ संस्थाओं के पास है। लेकिन वचन कुछ और कहता है मित्रों। वचन के अनुसार परिवार नाम की संस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार नाम की संस्था को वचन बहुत महत्व देता है, और इतना महत्व देता है कि हर परिवार का नाम स्वर्ग में लिखा जाता है। आपको बेशक लगता होगा हमारे परिवार को तो कोई नहीं जानता, हमारा परिवार तो बहुत छोटा है, अरे हमें कौन पूछता है, हम तो छोटे मोटे लोग हैं। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपका परिवार भी समाज की दृष्टि में वो कुछ भी क्यों ना दिखता हो, निर्धन दिखता हो, अयोग्य दिखता हो, कोई बात नहीं। हर्षित होइए, आनंदित होइए, क्योंकि आपके परिवार का नाम भी स्वर्ग में लिखा गया है। सिर्फ हमारा व्यक्तिगत नाम ही नहीं, लेकिन हमारे परिवारों का नाम भी स्वर्ग के रजिस्टर में लिखा जाता है। तो मित्र, समझ लीजिए कि एक परिवार परमेश्वर की दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि जब जल प्रलय आया तो परमेश्वर ने नूह के घराने या परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाकर रखी। उत्पत्ति 7:1 में लिखा है, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने घराने या परिवार समेत जहाज में जा। मित्र, मुझे तो ऐसा लगता है कि मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के बाद परमेश्वर जिस बात को सबसे अधिक महत्व देता है वो है परिवार। याद रखिए कि परमेश्वर ने जो सबसे पहली संस्था बनाई वो परिवार ही है। तो आइए अब हम विचार करते हैं पारिवारिक शाप पर या फैमिलियल कर्सेस पर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एक चेकलिस्ट, यानी आइए फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बातें कहीं हमारे परिवारों में या कुछ विशेष परिवारों में तो नहीं है। तो चेकलिस्ट इस प्रकार से है। यदि किसी परिवार में लंबे समय तक ये बात दिखाई पड़ती है या ये बातें दिखाई पड़ती हैं, तो बहुत संभावना है कि वहां पर पारिवारिक शाप है, यानी वो परिवार शाप का शिकार है। तो चेकलिस्ट में चलते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ परिवारों में निरंतर समस्या बनी रहती है। इन समस्याओं में मुख्य है आर्थिक तंगी, लगातार होने वाले आपसी झगड़े जो कभी रुकते ही नहीं हैं। एक से शांत हो गया तो दूसरे से शुरू हो जाता है, लेकिन झगड़े लगातार चलते हैं। लंबी अवधि की बीमारियां, एक ठीक होता है तो दूसरे को समस्या होती है। अच्छा, कर्जे या ऋण जो लगातार चलते रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं आता जबकि ये कहें कि हमारा परिवार आज आपका कर्जे से फ्री है ना। जवान लोगों की मृत्यु बीमारी से या दुर्घटनाओं से, संतान का ना होना, रिश्तों का ना मिलना, और यदि मिल भी जाए तो टूट जाना। यदि परिवार खेती बाड़ी करता है तो उनके खेत में पर्याप्त उपज का ना होना, जबकि उन्हीं के बगल में पड़ोसी के खेत में बहुत अच्छी फसल होती है। घर में पौधों का मुरझा जाना इत्यादि। एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का होना, मनहूसियत का होना, घर आने का मन नहीं करना, घर आते ही डिप्रेशन का होना। तो ये एक चेकलिस्ट है मेरे प्यारे मित्रों, ये एक चेकलिस्ट है जिससे कि हम जान सकते हैं कि फला परिवार
या कोई भी परिवार वो पारिवारिक शाप का शिकार है। तो आज हम विचार करेंगे कि परिवारों में शाप आने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन क्योंकि यह लघु मनन है, इससे बहुत विस्तार में हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम विचार करेंगे मुख्य रूप से 3 कारणों पर। तो सबसे पहला कारण है पारिवारिक अभिशाप के आने का, कि पति पत्नी के बीच में प्रेम का ना होना और उनके बीच में लगातार तनाव बना रहना। ध्यान दीजिए मित्र, कुलुसियों 3 और उसके 19 में वचन पतियों के लिए कहता है, दोज हु आर हस्बैंड्स, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। पहला पत्रस 3 उसके 7 में वचन देखिए क्या बताता है। वो बताता है कि पति और पत्नी एक दूसरे का आदर करें और प्रेम से रहें, क्योंकि दोनों ही जीवन के वरदान के वारिस हैं। यदि इसका मतलब ये हुआ, एक भी यदि डिस्क्वालीफाई हुआ तो जीवन के वरदान के वारिस वो नहीं हो सकते। दोनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा, प्रेम में, आपस के समर्पण में और इन सारी बातों में। तो लिखा है दोनों ही जीवन के वरदान के वारिस हैं। इसी पद में एक बड़ी भयानक बात लिखी है, यदि वे प्रेम से नहीं रहते, एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं रहते, तो उनकी प्रार्थनाएं रुक भी सकती हैं, रुक भी सकती हैं। और जहां प्रार्थनाएं रुक जाएं वहां आशीर्वाद कहां से आएगा? जहां प्रार्थनाएं रुक जाएं वहां आशीष कहां से आएगी? वहां तो शाप ही आएगा ना। तो ऐसे परिवारों पर अभिशाप आता है जहां पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और विश्वास योग्यता ना हो। एक बात बहुत ध्यान से देखिए मित्रों, ये शाप कहां तक जाता है? जिस परिवार में दंपत्ति के बीच में निरंतर झगड़ा होता रहता हो, एक दूसरे का आदर ना हो, तो यही बात बच्चों तक भी ट्रांसफर होती है। देखिए कैसे? क्योंकि बच्चों ने कभी भी एक प्रेम का माहौल देखा ही नहीं है। उन्होंने हमेशा माता पिता में झगड़े देखे हैं, इसलिए उन्हें कभी ये पता नहीं चलेगा कि एक प्रेम से भरा परिवार क्या होता है, इज्जत करना किसे कहते हैं। मित्र, मनोविज्ञान कहता है कि बच्चा अपने जीवन के प्रारंभिक 3-4 वर्षों में सब कुछ सीख लेता है या उसकी नींव पड़ जाती है। तो ऐसे माता पिता की संतानों का जीवन भी बहुत संभव है कि तनाव से भरा हुआ रहे। माता पिता से भी कहना चाहता हूं इस समय कि अपने बच्चों से सहानुभूति और प्रेम रखिए। आज आपके पास ताकत है, आज आपके पास पैसा है, सब कुछ है, वेरी गुड। पर आज यदि बच्चे को कुछ नहीं समझते, तो एक समय आएगा जबकि दुर्बलता माता पिता के जीवन में भी आएगी, तो कल बच्चा आपको कुछ नहीं समझेगा। हाँ, अपवाद अलग बात है। तो ये हुआ सबसे पहला कारण, जिसके कारण कि परिवारों में अभिशाप आ जाता है या शाप बना रहता है। आइए अब पारिवारिक अभिशाप का या शाप का दूसरा कारण देखते हैं। पहला कारण हमने देखा था पति पत्नी के बीच का तनावपूर्ण रिश्ता। दूसरा कारण है संतानों द्वारा माता पिता की अवज्ञा, अनाज्ञाकारिता और अपमान के कारण भी हम देखते हैं कि पारिवारिक शाप परिवारों में बने रहते हैं। बच्चों के द्वारा माता पिता की अवज्ञा, अपमान और अनाज्ञाकारिता। व्यवस्था विवरण 27 उसके 16 में वचन कहता है, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। मित्र, इन दिनों जवान बच्चों द्वारा माता पिता को तुच्छ जानना या बात बात में उनका अपमान करना, अरे आपको तो कुछ नहीं आता है, उन्हें मूर्ख समझना एक परंपरा सी हो गई है। मैं सभी बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन दिनों ऐसी औलादों की कमी नहीं है, इसीलिए तो वृद्धाश्रम बढ़ते चले जाते हैं। उत्पत्ति 9 और उसके 25 में देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, कनान शापित हो और वह अपने भाई के बंधुओं के दासों का दास हो। मित्र, इसका संदर्भ यह है, यहां पर हम देखते हैं कि नूह ने अपने बेटे हाम को शाप दिया। शाप देने का कारण क्या था आपको बताता हूं। हाम ने, आप उत्पत्ति का 9वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, अवश्य पढ़िएगा तो और गहराई से समझेंगे। हाम, नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। हाम बीच का बेटा है। हाम ने अपने पिता को निर्वस्त्र देखा था, वो तंबू में था और वो निर्वस्त्र था। हाम ने अपने पिता को इस हाल में देख लिया और उसने इसकी चर्चा अपने भाइयों से कर दी। ऐसा करना मित्र, ये पिता का अपमान करना था। मित्र, चाहे कुछ भी हम अपने माता पिता के बारे में जानते हों, सुनिएगा, कुछ भी अपने माता पिता के बारे में जानते हों, दुर्बलता सबकी हो सकती है।
परमेश्वर सबको माफ भी करता है, लेकिन अपने माता पिता की लज्जा की बातों की चर्चा दूसरों से करके हम अपने लिए शाप कमाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं का मांस और उन्हीं की हड्डी हैं। सो वी शुड नॉट डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स आउटसाइड। माता पिता की लज्जा की बातों की चर्चा दूसरों से करके हम शाप कमाते हैं। इसी घटना में है कि शेम, हाम और येपेत, यानी शेम और येपेत ने जब उनको पता चला कि उनका पिता तंबू के अंदर अच्छी स्थिति में नहीं है या निर्वस्त्र है, तो उन्होंने एक काम किया। उन्होंने कपड़ा लिया और उल्टे चलकर उन्होंने अपने पिता के तन को ढक दिया। उल्टा चलकर, यानी उन्होंने अपने पिता को नग्न अवस्था में नहीं देखा, और इसकी वजह से उन्हें बहुतायत के साथ आशीष मिली। हाम के बारे में हम जानते हैं कि आज भी उसका वंश शापित है। वो आज भी निर्धनता का और सब प्रकार के दुर्भाग्य का सामना करते हैं। आज भी वो संघर्ष करते हैं, बरकत उन्हें नहीं मिली। तो मित्र, कभी माता पिता की लज्जा की बातों की चर्चा दूसरों से करके हम अपने लिए शाप न कमाएं। इससे हमारे परिवारों में शाप बना रहता है। हाँ, कहना चाहता हूं, यदि कोई ऐसी बात हो भी माता पिता में, तो अकेले में आदर के साथ समय देखकर मधुर शब्दों में या स्पष्ट शब्दों में चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा अपने मुंह से बाहर करना शाप को लाता है। 5वीं आज्ञा है, आप जानते हैं कि 10 आज्ञाएं हैं, उसमें 5वीं आज्ञा है। क्या है? अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरी आयु अधिक हो। मित्र, ये अकेली आज्ञा है जिसमें कि प्रतिज्ञा भी है। आज्ञा है अपने माता पिता का आदर कर, और तब प्रतिज्ञा है इससे तेरा भला होगा और तेरी आयु के दिन बहुत होंगे, यानी तू दीर्घायु होगा। मित्र, ध्यान दीजिए, यहां नहीं लिखा है उन माता पिताओं का आदर करें जो धार्मिक हैं या अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। वचन हमें हर हाल में माता पिता का आदर करने की आज्ञा देता है, क्योंकि परमेश्वर के बाद वे ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं। एक बात और बहुत देखी गई है मित्र, जिसके कारण कि परिवारों में शाप आता है। संपत्ति के मामले में माता पिता को ठगना या उनके परिश्रम का हिस्सा छल पूर्वक ले लेना और उनकी चिंता नहीं करना। यदि ऐसा है तो जान लीजिए, अपने परिवार में हम शाप कमा रहे हैं। उत्पत्ति 27 और उसके 12 में देखिए क्या लिखा है। मैं पढ़ता हूं। याकूब यहां पर कह रहा है, सुनिए क्या कहता है, सुनिए। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही शाप कमाऊंगा। मित्र, यह बात याकूब ने अपनी माता रेबेका को तब कही जब उसने अपने पति को बेटे की भलाई के लिए ठगने की योजना बनाई। उत्पत्ति का 27वां अध्याय भी पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे परिवारों में जहां आपसी रिश्ता मात्र पैसों पर टिका हो, संपत्ति के कारण मजबूरी में रिश्ता बनाना पड़ता हो, वहां आशीषें नहीं ठहरती हैं। मित्र, आइए अब अंतिम बात को देखें कि पारिवारिक शाप के आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उन परिवारों में भी शाप बना रहता है जहां आपसी संवाद या बातचीत और मेल प्रेम बिल्कुल नहीं रहता है। हर कोई अपनी अपनी करता है। एक ही घर में रहते हैं पर बात नहीं होती। कोई किसी की बात का ठीक ठीक उत्तर नहीं देता। एक दूसरे के प्रति तनाव से भरे रहते हैं। मित्र, घरों में 4-5 कमरों का होना बहुत बड़ी आशीष है। इन दिनों अपना घर होना एक बहुत बड़ी आशीष की बात है। तो सोचिए, जिन घरों में 4-5 कमरे हों, 3-4 कमरे हों, वो कितनी बड़ी बरकत है। लेकिन क्या फायदा कि ऐसे घरों में जहां 5-5 कमरे हों, 4-4 कमरे हों, 3-3 कमरे हों, वहां हर व्यक्ति किसी किराएदार की तरह अपने अपने कमरे में रहता हो। उससे अच्छा तो वही एक कमरा था जहां सभी प्रेम से तो रहते थे। मित्र, ऐसे परिवारों की आशीषें भी रुक जाती हैं। अंत में कहना चाहूंगा, आज का समय बहुत ही व्यस्त समय है ना। नौकरी के घंटे अलग अलग हैं। थके हारे घर आने के बाद या पढ़ाई के बाद शायद उतना समय नहीं मिलता है कि आपस में हम बहुत बातचीत कर सकें, साथ में बैठ सकें। मित्र, सुनिएगा, इस बात को परमेश्वर बुरा नहीं मानता। वो समझता है हमारी मजबूरियां। पर असल बात यह है कि अपने अपने दिलों को टटोलिए कि एक दूसरे के लिए कितनी जगह है और कितना प्यार है एक दूसरे के लिए। यदि प्यार है ना मित्र, तो व्यस्त जिंदगी से, कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, कुछ मिनट तो कोई भी चुरा ही सकता है एक दूसरे के लिए।
नूह का परिवार एक आदर्श परिवार है, क्योंकि उसमें हम आपसी संवाद, मेल प्रेम, साथ में प्रार्थना करना और एक दूसरे के साथ खड़ा होना देखते हैं। तभी तो उसका परिवार दुनिया में लाखों परिवारों से कहीं बहुत ज्यादा आशीषित निकला और भयंकर जल प्रलय से बच गया। तो पारिवारिक श्राप हटाना है? जरूर। अगर हटाना है और आशीष चाहिए तो आइए समय निकालें एक दूसरे के लिए। बहुत नहीं तो थोड़ी सी बात तो कर ही लें। प्रार्थना में भी थोड़ा समय निकाल लें तो अति उत्तम, क्योंकि द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर एंड दोज हु प्रेयरफुली स्टे टुगेदर आर ब्लेस्ड टुगेदर। उनको परमेश्वर आशीष देता है। तो आइए मित्रों, आज के मनन के द्वारा हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। जरूर इस मनन को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक जाने दें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।